मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का, एक पूरा एजेंडा है। इंडिया मेरे मोहतरम, इंडिया का कौम है, हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई कि मैं सबके साथ मैं पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है। पाकिस्तान ऐसा मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो अमेरिका को टारगेट कर सकता है, और क्या पाकिस्तान डायरेक्ट टारगेट कर सकता है? नवाज साहब से अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका इतना क्यों अपने लिए इसको खतरा समझ रहा है, क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को निशाना बना सकते हैं? अभी मैंने भारत की मिसाल दी, रिसेंटली उन्होंने तजुर्बे किए हैं, वो हमारे साथ जो मुल्क है उसके तजुर्बे अमेरिका को नजर नहीं आते। वहां से खतरा महसूस क्यों नहीं करता अमेरिका, हमारे से खतरा क्यों महसूस कर रहा है? इनफैक्ट अमेरिका ने भारत के लिए अपनी जो मिसाइल एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं उसको ही भारत के लिए यहाँ पे रिवाइज कर दिया है, क्योंकि ये आज तक किसी कंट्री को मिला नहीं है। पर इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि इनके पास ताकत है, इनके पास पैसा है, कौन पूछे? हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। वो दैट इज वेयर ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गया कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहे हैं, अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान ऐसा मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो अमेरिका को टारगेट कर सकता है, और क्या पाकिस्तान डायरेक्ट टारगेट कर सकता है? आपके इस बहुत ही अच्छे सवाल के जवाब में आप यूं समझिए कि स्क्रीन पे एक बड़ा बड़ा सा लफ्ज लिखा हुआ है, और वो लफ्ज क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। ये लफ्ज लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और साथ ही मुझे डिप्लोमेटिक डिसऑनेस्टी और पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी नजर आ रही है। देखिए, आपने जो अभी रेंजेस बताई है ना, अमेरिका पे कहना कि जी पाकिस्तान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज कर रहा है जो कि अमेरिका को हिट करेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। आप ये देखिएगा कि तकरीबन 12-13 हजार किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से अमेरिका। जी हाँ, ये अगर देखा जाए कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कितना फासला है, तो वो को 3-3.5 हजार है। अब मैं जब ये सारी फिगर्स देख रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि इंडिया ने अग्नि 5 जब बनाया था तो उसका रेंज उन्होंने बताया था 7,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर इजराइल को हिट करना है हिंदुस्तान ने तो उसको तो कोई मसला ही नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन, आपने यानी एनडीसी की बात की, आपने उन 4 फर्मों की बात की कराची बेस्ड की, आपको डीआरडीओ नहीं याद आया, आपने डीआरडीओ नहीं देखा जो हिंदुस्तान का बना, और उस तरह की बहुत सारी फर्में जो हैं, जो नागपुर में हैं, न्यू दिल्ली में हैं, आपके मद्रास में हैं, आपके और कौन कौन से नाम गिनवाऊं, उनमें आपको वो काम करती हुई नजर नहीं आई। तो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं नजर आ रहा, सवाल ये है कि इजराइल क्यों नहीं नजर आ रहा, सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर मिसाइल की एक तरह से लूट सेल लगाई हुई है, वो हर साल कहते हैं जी देखिए ये सारा कुछ है कोई खरीदार आए, हम उसको यानी उसको बेचते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके पीछे कुछ अवामिल हैं, लेकिन उस अवामिल को बताने से पहले जब आपको क्विकली ये बता दूं कि जो इस वक्त की वो है चीज, इसमें है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। अमेरिका को सारा पता है पाकिस्तान के सिस्टम का, और उसको ये भी पता है कि जब 1998 मई में पाकिस्तान ने एटॉमिक यानी ये बॉम्ब का कंडक्ट किया था, पूरा हिसाब किताब किया था, तो उस वक्त बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्रिएट की थी पाकिस्तान ने साउथ एशिया में, और वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अभी तक क्रिएटेड है। और ये जो पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये उनको अच्छी तरह से पता है। और उनको ये भी पता है कि देखिए ना,
1998 में ये यानी एटम हम ये करते हैं धमाका, और अब हो गए तकरीबन 2024, तो 26 साल तो हो गए जी। इन 26 बरसों में IAEA जो कि ऑस्ट्रिया बेस्ड है, वियना बेस्ड है, उन्होंने हमें क्लीन चिट दी हुई है कि आप अच्छे बच्चे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये सारा कुछ अमेरिका को पता है। तो फिर सवाल यहां ये पैदा हुआ, जो असली सवाल है कि इस वक्त ही क्यों रखे, हमने सबसे लेन देन करनी है, हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम लोगों को जाओ यार जाओ ये करो। जैसे अब वजीर आजम ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साजी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो जीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है, लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो जारी बात है अमेरिकन जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जब इंडिया जो है वो S-400 लेगा तो डिफेंस पार्टनरशिप $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है, लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो जारी बात है अमेरिकन जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जारी बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करे और किस तरह कहे कि जी हाँ हम एक तरफ आपकी इंडो पैसिफिक में या जो बीका बेसिक एक्सचेंज इनके साथ एग्रीमेंट हुआ उन्होंने एक्सचेंज कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है, एक तरफ वो अमेरिका इंडिया को वहां सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया जो है वो S-400 लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएगा, जो कि इससे पहले उन्होंने टर्की पे जो है वो की हुई है। और ये जो चीज है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। अब ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है, हाउस आर्म्ड सर्विस के भी मेंबर हैं। उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया, ठीक है जी, कि अब वो अमेरिकन जो हैं अमेरिकन में इससे पहले जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कांग्रेस में सुना, जहां पे उन्होंने आई थिंक सेनेट की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिलेशंस कमेटी में थे और वो वहां पे इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इंडिया का जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी रही है और अमेरिका का इंडिया को अटेंशन ना देना उसको जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के। सो दैट इज हाउ कि जब आपको पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि हमें इनको जस्टिफाई भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका जो इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, चाइना एग्रेशन कर देता है तो फिर क्या होगा। जो इंडिया कॉकस है वो भी बड़ा पावरफुल है और वो भी बेसिकली इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप की बात कर रहा है। और चाइना को ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा हूं कि इंडिया चाइना को बहुत ज्यादा यूज करेगा फॉर रेजिंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस। पूरी दुनिया में हमारा मजहब ये कहता है बीइंग ए मुस्लिम कि अल्लाह ताला की जात ने हमें मुसलमानों में पैदा किया, तो हमारा मंशूर या मजहब यही है कि हम अमन से रहें। अमन से रहें, ये बिल होना भी ऐसी चाहिए। होना भी जो चाहिए। लोग लेकिन देखिए अमेरिका अगर पाबंदियां लगाता है, अगर हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डालता है, उसकी रीजन ये आप ये कहते हैं कि हम पीस प्रमोट करते हैं, अमन पसंद है, हमारा अमन पसंद है। लेकिन बहुत सी ऐसी तंजीमें जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी, अगर आप दैश की बात कर ले, अगर आप अलकायदा की बात कर ले, अगर आप IS की बात कर ले, अगर आप तालिबान की बात कर ले, अगर आप TTP की बात कर ले, मैं कहता हूँ ये है जो मुझे अभी मोटी मोटी माइंड में, इसके अलावा और बहुत सी। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के नाम पे क्या कर रही है? अगर सर ये लोग सारे अमन पसंद हैं या अमन में होने चाहिए तो इनको खराब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो यही लोग तो कर रहे हैं। इनको एड कौन दे रहा है? हाँ, अमेरिका से आती है ना, ये बात है। इनको डोनेशन कहाँ से आते हैं? NGO कहाँ होती है? पाकिस्तान के अंदर NGO होती है कोई? और हम तो एक ही सलाब की मार हैं। जब हमारे सलाब आ गया हमारा सारा मलिया मेट, हमारा सारा मलिया मेट, हम तो फिर उसी की तरफ देखते हैं। ठीक है, वो तो कहता है कि भाई मेरी तरफ आओ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ।
खुदा ना करे। यानी इसका मतलब है हम अपने मजहब को भी देखिए हमारे मजहब को बेचने वाली बात है ना। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है, हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।